प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और अन्य अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर की स्थिति की समीक्षा की। उन्हें जम्मू कश्मीर की सुरक्षा संबंधी स्थिति से अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री ने उनसे आतंकवाद रोधी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करने को कहा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी फोन पे बात की व आतंकवाद रोधी अभियानों पर चर्चा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बात की और केंद्र शासित प्रदेश का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में कई आतंकी हमले हुए हैं। आतंकवादियों ने पिछले 4 दिनों में रियासी, कठुआ और डोडा जिलों में 4 स्थानों पर हमले किए हैं, जिनसे 10 तीर्थयात्रियों की मौत हुई। साथ ही CRPF का एक जवान भी शहीद हुआ। इसके अलावा 7 सुरक्षाकर्मी और कई अन्य घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों द्वारा अलग अलग जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी हो रहे हैं। ऑपरेशन से जुड़े विश्वस्त सूत्रों का कहना है 72 घंटे में 3 हमले, ये एक सोची समझी रणनीति है। पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ताजा घुसपैठ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भले ही बॉर्डर पर सीज फायर लागू है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के सदस्य जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच गुरुवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से नीट यूजी 2024 के 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने का निर्णय वापस ले लिया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। इसके नतीजे 30 जून को आएंगे। MBBS, BDS और अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। ऐसे में अब छात्रों के पास विकल्प होगा कि वे फिर से परीक्षा देना चाहते हैं या बिना ग्रेस मार्क के काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गड़बड़ी के आरोपों के आधार पर NET यूजी 2024 को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं सहित सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह NET यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने NTA के इस दलील को रिकॉर्ड में लिया कि 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा आज ही अधिसूचित की जाएगी और इसे संभवतः 23 जून को आयोजित किया जाएगा। परिणाम 30 जून से पहले घोषित कर दिए जाएंगे ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आपके राज्यसभा सांसद संजय कुमार सिंह स्पष्ट कहा है कि बिहार में हमारी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी के चुनावी तैयारी शुरू कर दे ताकि आगामी चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में दिए जा रहे गुड गवर्नेंस का लाभ बिहार को भी मिल सके। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी यह तय है, लेकिन कितने सीटों पर लड़ेगी यह हम लोग बाद में तय करके बताएंगे। अब तक यह स्पष्ट है कि हम लोग बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंडी गठबंधन की सहयोगी पार्टियों में से एक आम आदमी पार्टी बिहार में भी गठबंधन धर्म का पालन करेगी। इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे के फॉर्मूला तय होने के बाद ही आप अपनी सीटों का खुलासा करेगी। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी बिहार विधानसभा में उतरती है तो सीधे तौर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को ही टक्कर देगी। खास तौर पर केजरीवाल CM नीतीश कुमार की पार्टी और PM मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा को चुनौती देंगे। कुवैत की इमारत में लगी आग में सबसे अधिक भारतीयों की मौत हुई। कुल 49 मृतकों में 40 भारतीय है। मृतकों के शवों की पहचान के लिए कुवैती अधिकारी DNA टेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय मृतकों के शव को वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना तैयार है। अधिकारियों ने बताया कि वायुसेना का एक विमान इसके लिए तैयार है। भारतीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर कुवैत के दौरे पर हैं। इसके अलावा केरल सरकार ने कहा कि कुवैत में जिन केरल के लोगों का निधन हुआ है उनके परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। आज सुबह मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में कैबिनेट की आपात बैठक हुई। बैठक में मुआवजे का ऐलान किया गया है। केरल सरकार को मिली जानकारी के अनुसार राज्य के 24 लोगों की हादसे में मौत हो गई है। वहीं केरल के 7 लोग घायल हैं। मृतकों के अलावा घायलों के लिए सरकार ने 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है।
केरल सरकार ने भी राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज को तुरंत कुवैत भेजने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने भी मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी घोषित की। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वे पानी की सप्लाई के लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड (UYRB) से अपील करें। हिमाचल प्रदेश सरकार के यू-टर्न लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया। हिमाचल सरकार ने बताया कि उनके पास कोई अतिरिक्त पानी नहीं है। इस पर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वाराले की अवकाश पीठ ने दिल्ली सरकार को अपर यमुना नदी बोर्ड के सामने शाम 5 बजे तक अपील करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को मानवीय आधार पर अपील करनी चाहिए। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उनके पास अतिरिक्त पानी है, जिसके बाद कोर्ट ने हिमाचल को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया था, जो हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचना था। लेकिन अब हिमाचल ने अपने बयान से पलटते हुए कोर्ट को बताया कि उनके पास 136 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहीं है। दिल्ली इन दिनों जल संकट से जूझ रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा से अतिरिक्त पानी दिल्ली को देने की मांग की थी, ताकि राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट का समाधान हो सके। गर्मियों के मौसम के दौरान आम लोगों के तरह तरह की बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या है पेयजल। देश की राजधानी दिल्ली और कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में पानी की विकराल समस्या सामने खड़ी है। इस बीच कर्नाटक से एक खबर सामने आई है। खबर है कि कर्नाटक के तुमाकुरु जिले के चिन्नेनाहल्ली गांव में दूषित पानी से 2 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने इस बात की जानकारी दी है। मृतकों के नाम चिक्कादा साप्पा और पेड्डान्ना बताए गए हैं। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। बताया गया है कि 10 जून को चिन्नेनाहल्ली गांव में एक मेले का आयोजन कराया गया था। इस दौरान वहां पानी की टंकी से पेयजल की व्यवस्था की गई थी। बताया गया है कि इस पानी को पीने से सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए थे। बता दें कि गृह मंत्री जी परमेश्वर तुमाकुरु जिले के प्रभारी हैं। उन्होंने उस अस्पताल का दौरा किया जहां दूषित पानी पीने से बीमार हुए लोगों का इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा, चिन्नेनाहल्ली गांव में एक मेले का आयोजन किया गया था। वहां दूषित पानी पीने से सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए। सभी को उल्टी और दस्त की शिकायत है। कुछ लोगों का इलाज मधुगिरी, कोराटागेर और तुमाकुरु के निजी अस्पतालों में चल रहा है। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा के उपजिलाधिकारी नौगावा सादात एवं क्षेत्राधिकारी नौगावा सादात द्वारा आगामी त्योहार ईद उल अजहा आदि को सकुशल संपन्न कराने हेतु थाना नौगावा सादात परिसर में संभ्रांत व्यक्तियों व पीस कमेटी के सदस्यों से गोष्ठी की गई। त्योहारों को शांति सौहार्द पूर्वक मनाने की क्षेत्रवासियों से अपील की गई। देवास जिले के सोनकच्छ थाने पर पदस्थ एएसआई मानसिंह गामोड़ ने बताया कि बुधवार रात को थाना प्रभारी श्याम चंद्र शर्मा के निर्देश पर इंदौर हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। पुष्पगिरी के यहां एक मोटरसाइकिल पर दोनों तरफ दूध की केन ले जाते हुए 2 लोगों को शंका होने पर रोका और गाड़ी पर लटकी दोनों दूध की केनों के ढक्कन खोलकर देखा तो अंदर देशी शराब के क्वार्टर रखे थे, जो अवैध शराब थी। पुलिस ने भंवर सिंह सिंधव और कमल सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल जब्त की। पुलिस ने बताया कि जब्त शराब की कीमत 25,000 रुपये बताई गई है।